बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी, हम ज़िंदगी में जहाँ पे भी काम कर रहे हों, ठीक है, हमें कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना रहता है। और आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम कैसे उसका बेस्ट सलूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, डिफ़ाइन प्रॉब्लम। तो बच्चों, हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन जो है वो किस तरह से करेंगे? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन डाउट। सबसे अच्छा जो है वो वे यही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि आपको पता होना चाहिए, आपकी थिंकिंग जो है वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट ना हो कि प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा तो फिर ही हम उसका सलूशन जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। हाँ जी, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाई एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। तमाम कंडीशन जो हैं उसमें स्पेसिफाई हो और आपका गोल बिल्कुल क्लियर हो कि आप क्या करना चाहते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो आपके लिए उसको समझना और उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि जो है वो मैं आपको 5 नंबर देती हूँ और मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके ऊपर जो है ना वो क्या मेथड अप्लाई करना है, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने उसके साथ जो है वो करना क्या है। ठीक है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ और मैंने ये कहा, मैंने आपको 5 नंबर्स दिए हैं और मैंने ये कहा है कि आप उनकी एडिशन जो है वो करके दें। अब देखिए, जो दूसरा मेथड मैंने बताया उसमें मेरी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो उसका सलूशन फाइंड आउट करना आसान है। उसमें क्या है, जस्ट 5 नंबर्स पे एडिशन परफॉर्म करनी है। जबकि जो फर्स्ट वन मैंने बात की उसकी तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने उस पर परफॉर्म क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो यही है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, डिफाइन स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास मैक्सिमम जो स्टेप्स हैं वो कितने होंगे? सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन करेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, आप समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। और फिर प्लानिंग अ सलूशन, आप सलूशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। और फिर क्या होगा, डिफाइनिंग कैंडिडेट सलूशन, आप कैंडिडेट सलूशन को भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। और देन क्या होगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट सलूशन। फिर आपने जितने भी सलूशन जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से जो आपने फाइंड आउट किए हैं, आप क्या करेंगे, उनमें से जो बेस्ट सलूशन होगा आप उसको चूज़ कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड, कि अगर आपके पास प्रॉब्लम जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, देन व्हाट स्ट्रेटजीज आर यूज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। तो फिर आप प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे? अब देखिए, एक वो मेथड है जिसमें आपके पास प्रॉब्लम जो है वो आपको क्लियर है, और दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है। तो जब आपको प्रॉब्लम क्लियर ना हो तो आप उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से मेथड जो हैं वो आप यूज़ करेंगे? When the problem is not defined, then following strategies are used. Gain background knowledge. ठीक है, in this method we try to know the situation. हम सिचुएशन के बारे में जानेंगे एंड circumstances और उसके हालात देखेंगे in which the problem is happening,
जहाँ पे वो प्रॉब्लम पेश आई है हम उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। यूज़ गेसेस, इसमें क्या होगा, हम गैस यूज़ करेंगे किस बेस पे, प्रीवियस नॉलेज की बेस पे। ठीक है, जैसे जो है वो फ़र्ज़ करें आज जो है वो बाहर बादल बने हुए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि बारिश होने वाली है, तो ये मैंने क्या किया, गैस किया है। ठीक है, किस सिचुएशन पे किस चीज़ को मैंने यूज़ किया है कि पहले भी जब कभी बादल ज़्यादा बने हुए होते हैं तो तब क्या होता है, बारिश होती है। हाँ जी, इन दिस मेथड वी ट्राई टू गेस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। दीज गेसेस मे बी बेसिस upon आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम किस बेस पे गेस करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम गेस करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर, if the problem is not well defined we can draw a picture and fill the undefined information। हम क्या करते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें से हम जो डिफाइंड हमारी जो चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं और जो अनडिफाइंड होती हैं उनको हम सामने रखते हैं और फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, व्हाट एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड अबाउट प्रॉब्लम। हाँ जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रॉब्लम के बारे में क्या कहा था, उसने ये बात कही थी, इफ़ आई वर गिवन टू सेव द प्लानट आई वोंट स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट्स रिजॉल्विंग इट। ठीक है, तो उसने ये बात कही थी कि अगर जो है ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो मैं जो है जैसे मुझे 1 आवर दिया जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा कि जो है वो 59 मिनट्स ये सोचने में लगाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और जस्ट 1 मिनट जो है वो उसका सलूशन फाइंड आउट करने में लगाऊंगा। हाँ जी, हाउ वी अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो कैसे कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम के सलूशन पे जाने से पहले जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। अब यहाँ पे क्या बात की जाती है कि हम जो है ना वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अगर हम वो 5 W's जिनके हमें आंसर अगर पता चल जाए तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वो 5 W's कौन से हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, how we can analyze the problem through 5 W's। Problem analysis is the process to figure out these 5 W's from a problem statement. We can analyze this problem by identifying 5 W's in the problem statement as given below। हाँ जी, फर्स्ट W क्या है, what। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विथ लेटर A। ठीक है, और सेकंड पे क्या है, हु, मतलब स्टूडेंट कौन से हैं। फिर उसके बाद है वाई क्या होगा, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, व्हेन, विद इन अ स्कूल, वेयर, स्कूल में। ठीक है, ये क्या है, हमारे 5 W's हैं और 5 W's के ज़रिए क्या कर सकते हैं हम लोग अपना जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है वो उसका सल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन प्लानिंग अबाउट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ जी, हम क्या प्लानिंग करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। जब हमें प्रॉब्लम का हम एनालिसिस कर लेंगे, वी फार्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड द फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी, हम इसमें राइट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ डिवाइड एंड कंकर। हाँ जी, आपको पता होगा
अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो है वो उसको ब्रेक कर लेंगे और फिर हम एक एक स्टेप को लेके जो है वो उसको देखना शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जितनी भी हमारी जो है वो जितने भी हमने स्टेप्स में ब्रेक किया था हम उन सब स्टेप्स को कलेक्ट कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। Define, guess, check and improve. The designer guesses the solutions to a problem and then checks the correctness of the solution. वो guess करेंगे problem का solution और फिर उसको check करेंगे कि वो solution ठीक भी है या नहीं। If the solution is not according to expectation, अगर वो solution जो है वो आपकी expectation के according नहीं आया, ठीक है, तो आपने क्या करना, देन ही रिफाइंस द सोल्यूशन, तो फिर वो उस पर और मेहनत करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उस सोल्यूशन को जो है वो बेस्ट बनाया जाए। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइट्रेटिव सोल्यूशन। रिफाइनमेंट क्या है, आपके पास एक आइट्रेटिव सोल्यूशन है। डिफाइन, एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटेजीज डिज़ाइनर्स डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही परफॉर्म्स द टास्क। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद बारी बारी उन टास्क को परफॉर्म करेंगे। डिफाइन प्रोटोटाइप। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन। वो क्या करेंगे, सोल्यूशन की कोई पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, बट इट मे हेल्प टू डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन ये चीज़ जो है वो डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किस सिलसिले में उसकी हेल्प करेगी, सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने, कंपोनेंट्स जो है उसके जो जो कंपोनेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हैं उनको अंडरस्टैंड करने में उसकी हेल्प करेगी। डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, जो अचानक और अनप्लान्ड होता है, ठीक है, मतलब प्री प्लान, पहले से उसके लिए कोई प्लान नहीं किया गया होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी द कैंडिड सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कहते ज़रूरी नहीं है कि कैंडिड सोल्यूशन ही जो है वो प्रॉब्लम का जो रियल सोल्यूशन है वो हो, ठीक है। अब हम कैंडिड की एक जो है ना वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। कैंडिड सोल्यूशन को जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक टीचर क्लास में मौजूद हैं और एक स्टूडेंट टीचर के पास आता है, वो ये बात कहता है, किसी टीचर ने कहा है कि आप हर क्लास से जो है वो पता करवाएं कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में जो कि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो टीचर क्या कर वो टीचर जो है ना वो स्टूडेंट को क्लास में से अनाउंस करेगा कि कितने इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जिन्हें क्रिकेट खेलना आती है। तो क्या होगा, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे, ठीक है, और टीचर क्या करेगा, उन्हें काउंट कर लेगा और अपने पास नोट डाउन कर लेगा। अब क्या करेगा, इसी तरह से वो स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, और टीचर जो है सेम यही वाला मेथड हर क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने पास नोट कर लेंगे। एट द एंड वो सारे टीचर्स जो है वो उसका रिज़ल्ट कलेक्ट करवा देंगे कि जो है ना इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं। तो वो टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि स्कूल में मौजूद हैं और वो क्रिकेट खेलना जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन होगा इसको हम बोलते हैं कैंडिड सोल्यूशन। हाँ जी, 13 क्वेश्चन नंबर है, हाउ वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। हम बेस्ट सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास सोल्यूशन होते हैं और जो उनमें से बेस्ट सोल्यूशन होता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, assume that names of all students in your school are available on website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem whether the following methods, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम गिवन है, इसको देखते हुए हम कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम ये चूज़ करेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। Look at each name on the website one by one until the name is found on the list is over.
ठीक है, हम 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट को चेक करेंगे कि जो है वो कौन से स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम, हम जो है ना वो प्रिंट आउट ले लेंगे और वहाँ से जो रिक्वायर्ड नेम है वहाँ से सर्च कर लेंगे। और थर्ड पे है कॉपी नेम, पुट देम इन एक्सेल शीट, सॉर्ट देयर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज कर लेंगे। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, ठीक है, ये जो है वो ईजी मेथड है। उसके बाद है जी जस्ट प्रेस Ctrl+F प्रेस करेंगे व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन द वेब ब्राउज़र। जब भी आपको वेब ब्राउज़र के अंदर लिस्ट अवेलेबल होगी आप जस्ट Ctrl+F प्रेस करेंगे, ठीक है। यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली, और हम क्या करेंगे ऑटोमेटिकली उसका नेम फाइंड आउट कर लेंगे। सो इन द एंड विच यूज़ बेस्ट सोल्यूशन ऑन द बेस ऑफ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, हम जो है वो किस सोल्यूशन को जो है उसमें से चूज़ करेंगे, हम उस सोल्यूशन को चूज़ कर लेंगे जो कि जो है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम से कम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए जब हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing। इसमें क्या होता है कि हर सिंबल को हम एरो की मदद से उसकी प्रोसेसिंग जो है उसको हम शो कर रहे होते हैं। डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी, अब हम ये देखते हैं कि फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन, ठीक है, हम किसी भी सोल्यूशन का जो है को फाइंड करने के लिए को प्लान करते हैं। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। अगर तो ऑलरेडी फ्लो चार्ट वहाँ मौजूद है तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज, बहुत इफेक्टिव स्टेप है विजुअलाइज करना सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट की बजाय ग्राफिकली किसी भी चीज़ को देखना ज़्यादा आसान होता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है कि सॉल्यूशन जो है वो आपका करेक्ट है या नहीं है। हाँ जी, एक एग्ज़ाम्पल है, इसके ज़रिए हम जो है ना फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्लो चार्ट कुछ इसी तरह की पिक्चर होती है, इसी तरह का उसका तकरीबन फॉर्मेट होता है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट सिंबल उसके अंदर यूज़ किए गए होते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखिए एग्ज़ाम्पल है स्टार्ट। अब हम ये एक चाय बनाने का जो मेथड है, एक रेसिपी है, हम उससे इसको फ्लो चार्ट को डिफाइन कर रहे हैं। स्टार्ट जी, पोर वाटर इनटू द केटल एंड बॉयल वाटर, ठीक है। एक केटल लें, उसके अंदर पानी डालें और उसको बॉयल करें। अब देखिए इज़ वाटर बॉयल्ड, ठीक है। अगर तो नो, अगर वाटर जो है वो बॉयल नहीं है तो लेट इट बॉयल फॉर सम मोर, ठीक है, हम उसको ज़्यादा टाइम और बॉयल कर लेंगे। लेकिन अगर तो वाटर जो है वो बॉयल हो चुका है तो फिर हम क्या करेंगे, पोर वाटर इनटू द कप, हम कप के अंदर जो है उसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड कॉफ़ी, उसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे एंड शुगर इन द हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर के अंदर जो है वो हम ये चीज़ें ऐड करेंगे, स्टिर वेल, और उसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है हमारी चाय जो है वो तैयार हो गई। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है वो हमने देखा है कि जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो है प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, फिर जो है वो प्रॉब्लम को हम कैसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हमने ये पढ़ा कि हम उसका जो है ना वो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा। फ़्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम,
ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस पढ़ी और अब हमने जो है उसकी एग्ज़ाम्पल डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से जो है वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।